तो दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट के रेस को अगर देखा जाए तो अमेरिका अब रशिया से पूरी पिछड़ चुका है। रशिया एक तरफ जहां पे हाइपरसोनिक मिसाइलों का डेवलपमेंट करके इसे ऑपरेशनल करने के तरफ आगे बढ़ चुका है, तो वहीं पे अमेरिका के द्वारा अब तक हाइपरसोनिक मिसाइलों के सक्सेसफुल टेस्ट को भी संपूर्ण करना पॉसिबल नहीं हुआ। दोस्तों फिलहाल रशिया द्वारा जिन हाइपरसोनिक मिसाइलों का डेवलपमेंट किया गया है उसे रोकने के लिए अमेरिका अपना प्रयास शुरू कर चुका है और रिपोर्टों के मुताबिक इस प्रयास में अमेरिका को सबसे बड़ा मदद मिलेगा इजराइल के तरफ से। हाल ही के कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि इजराइल और अमेरिका मिलकर एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम को निर्माण करने की तरफ आगे बढ़ रहा है जो रशिया के ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सकेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अमेरिका को इस हथियारों के रेस में जीतने के लिए इजराइल के द्वारा बड़ा मदद किया जा रहा है और दोनों देश मिलकर कौन सा नया एयर डिफेंस बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों दुनिया में कई सारे महत्वपूर्ण देशों के द्वारा मिसाइल डिफेंस सिस्टमों का डेवलपमेंट किया जा रहा है और अब तक कई सारे देश अपने खुद के मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को तैयार कर भी चुका है और दोस्तों ऐसे देशों में इजराइल का नाम सबसे आगे आता है। वैसे तो रशिया की तरफ से भी महत्वपूर्ण और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टमों का डेवलपमेंट किया गया है, लेकिन इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो अब तक के दुनिया के सबसे अधिक कॉम्बैट प्रूवन डिफेंस सिस्टम है। और अब रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा पार्टनरशिप में एक नेक्स्ट जनरेशन के एयर डिफेंस सिस्टमों को तैयार किया जा रहा है जो बेसिकली एरो 4 के नाम से पहचाना जाएगा। ये जो एरो 4 मिसाइल है ये इजराइल मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका के यूएस मिसाइल डिफेंस एजेंसी के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया जाएगा। वैसे तो इस प्रोजेक्ट को 2017 में ही शुरू किया गया था, लेकिन हाल फिलहाल में इसका चर्चा इसलिए अधिक बढ़ गया है क्योंकि अब अमेरिका को हाइपरसोनिक मिसाइलों को काउंटर करने लायक हथियारों के आवश्यकता महसूस हो रहा है। वैसे तो पहले ही एरो 4 को लेके कई सारे रिपोर्ट आ चुका है जिनमें यह भी दर्शाया गया था कि एरो 4 मिसाइल को इसीलिए डेवलप किया जा रहा है ताकि ये नया जनरेशन के लॉन्ग रेंज मिसाइलों को काउंटर कर सके। पर हाल ही के कुछ प्रेस रिलीज में इसके कुछ एडवांस कैपेबिलिटी के बारे में भी जानकारी दिया गया है और साथ में ये भी बताया गया है कि ये जो मिसाइल है ये दो एलाइज मतलब यूएस और इजराइल के ऊपर आने वाले मिसाइल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार किया जा रहा है और ये थ्रेट बेसिकली ईरान, रशिया और चाइना जैसे देशों से है। दोस्तों चलिए थोड़ा इजराइल के ये जो एरो मिसाइल फैमिली है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इजराइल को दुनिया में एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टमों के डेवलपमेंट के फ्रंट लाइनर के रूप में देखा जाता है और ये इजराइल के लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इजराइल जिन अरब देशों से घिरा हुआ है उससे आए दिन इजराइल को खतरा रहता है और खास करके पैलेस्टाइन के मुद्दे को लेके अरब देश कब इजराइल के ऊपर किस तरीके से वार करे इसका कोई भरोसा नहीं। ऐसे में इजराइल को अपने नागरिक के सुरक्षा के लिए अचानक से होने वाले मिसाइल से अपने देश को सुरक्षित रखना आवश्यक है। इजराइल द्वारा कई तरीके के एयर डिफेंस सिस्टमों को अब तक डेवलप किया जा चुका है, लेकिन सबसे प्रमुख या फिर प्रसिद्ध एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम जो कई बार इजराइल को ऐसे मिसाइल, रॉकेट और आर्टिलरी के हमले से बचा चुका है। इवन इजराइल ये भी क्लेम करता है कि वो अपने आप को पूरी मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड से प्रोटेक्टेड रखा है जिनमें एरो 2, एरो 3, बराक 8, आयरन डोम और लेजर बेस्ड आयरन बीम जैसे सिस्टम तक शामिल है। दोस्तों इजराइल के ये जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के सबसे पहला लेयर या फिर बोले तो आउटर मोस्ट लेयर है एरो 2 और एरो 3 मिसाइल जो बेसिकली इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और अमेरिकी बोइंग के द्वारा एरो वेपन सिस्टम प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्माण किया गया था और यह दुनिया का पहला ऑपरेशनल स्टैंड एलोन एंटी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। दोस्तों ये जो दोनों मिसाइल है ये असल में एटमॉस्फेयर के अंदर और एटमॉस्फेयर के बाहर मतलब इंडो और एक्सो एटमॉस्फेयर दोनों ही क्षेत्र में कार्यगर है और इसे बेसिकली गल्फ वॉर के दरमियान ही आवश्यकताओं को देखते हुए डिजाइन और डेवलप किया गया था। दोस्तों इन मिसाइलों में से सबसे पहले मिसाइल को साल 2000 में बनाना शुरू किया गया था, जबकि एरो 3 इस सीरीज के सबसे लेटेस्ट मिसाइल है जिसे साल 2016 में ऑपरेशनल किया गया। रिपोर्टों में यह भी बताया जाता है कि साल 2017 में एरो 3 मिसाइल के द्वारा सीरिया से दागे गए एक सरफेस टू एयर मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया था। मतलब दोस्तों इससे आप समझ सकते होंगे कि ये जो एरो फैमिली के मिसाइल है ये कितना घातक है और कैसे ये मैन्यूवरेबल टारगेटों को भी तबाह कर सकता है। दोस्तों इन दोनों मिसाइलों के डेवलपमेंट से ही आप लोग समझ सकते होंगे कि एरो वेपन सिस्टम प्रोग्राम के अंतर्गत इजराइल और अमेरिका कितना हद तक करीब आके एयर डिफेंस सिस्टमों का डेवलपमेंट किया है और यही एरो 4 के डेवलपमेंट का आधारशिला भी बन रहा है। फरवरी 2021 में दोनों देशों की तरफ से ज्वाइंटली एक अनाउंसमेंट किया गया जहां पे एरो 4 मिसाइल के डेवलपमेंट का बात भी उठाया गया था और जुलाई 2021 में IAI मतलब इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री और अमेरिकी एरोस्पेस जायंट लॉकहीड मार्टिन के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन का भी ऐलान हुआ जिसके तहत एरो 4 मिसाइलों के डेवलपमेंट होगा। ये जो प्रोग्राम है इसका शुरुआत असल में एरो 2 जैसे मिसाइलों के
रिप्लेसमेंट को लेके ही हुआ था, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि नया मिसाइल लो फ्लाइंग शॉर्ट रेंज मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को भी टारगेट बना सकेगा। दोस्तों एरो 4 मिसाइलों के डेवलपमेंट को लेके कई तरीके के बात तो हो सकता है, लेकिन इसका असल कारण अमेरिका के ऊपर रशिया और चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइलों के थ्रेट ही है। वैसे अगर देखें तो डेवलपमेंट के घोषणा के समय कई सारे ऐसे रिपोर्ट आ चुका है जहां पे एरो 4 को स्पेसिफिकली ईरान स्पेसिफिक बताया गया है। मतलब ये मिसाइल इजराइल को ईरान के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाने के लिए डेवलप किया जा रहा है बोल के ऐसे रिपोर्ट आया था। लेकिन साथ में ये भी खबर है कि ऐसे एरो 4 मिसाइल हाइपरसोनिक थ्रेट को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। पर अगर ईरान के मामले को देखा जाए तो ईरान फिलहाल इजराइल के ऊपर कोई हाइपरसोनिक थ्रेट नहीं रखता। मतलब ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। मतलब यह साफ दर्शाता है कि एरो 4 मिसाइल के जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को काउंटर करने का क्षमता है ये अमेरिका के लिए ही है, और अमेरिका के प्रतिद्वंदी देश खास करके चाइना और रशिया द्वारा जिस तरीके के हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट किया जा रहा है उसे ही न्यूट्रलाइज करने के लिए है। फिलहाल चाइना के मामले को अगर देखा जाए तो चाइना द्वारा हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल DFZF को डेवलप किया गया है, जिसे लेके ये भी बताया जा रहा है कि चाइना इसका इस्तेमाल DF-17 मिसाइल के साथ कर सकता है। इवन इससे बढ़ के चाइना अपना खुद का हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के डेवलपमेंट के प्रोग्राम को भी आगे बढ़ा रहा है, जो एयर लॉन्च व्हीकल या फिर जमीन से दागा जा सकेगा। ऐसे में चाइना के थ्रेट को अमेरिका को न्यूट्रलाइज करने के लिए अभी से तैयारी करना चाहिए, जबकि रशिया का थ्रेट फिलहाल अमेरिका के लिए सबसे बड़ा है। रिपोर्टों के मुताबिक रशिया ने अब तक किंजल एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल और एवांगर्ड गाइडेड व्हीकल का डेवलपमेंट कर चुका है। इवन इसके अलावा रशिया के कई और भी प्रोजेक्ट है जो घातक से घातक हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट का इरादा रखता है। हाल ही में रशिया के तरफ से अपने एयरक्राफ्टों के द्वारा भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को सक्सेसफुल दागते हुए दुनिया को दिखाया गया कि कैसे हाइपरसोनिक रेस में रशिया अब दुनिया में सबसे आगे है। जबकि खबर यह भी है कि रशिया के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के द्वारा भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागते हुए रशिया के द्वारा प्रूव किया गया कि रशिया खाली हवा से ही हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं दाग सकता, बल्कि समुद्री जहाज को भी इतना कैपेबल बना चुका है कि वहां से हाइपरसोनिक मिसाइलों को छोड़ा जा सके। रशिया के एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर यह भी कहा जाता है कि ये 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस भी कवर कर सकता है और साथ में परमाणु हथियारों को भी कैरी कर सकता है। मतलब रशिया के हथियारों के खिलाफ अमेरिका को एक पक्का और फुल प्रूफ एयर डिफेंस सिस्टम या फिर कहे तो हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टमों का आवश्यकता है। इवन इसके अलावा इजराइल को भी रशिया और चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइलों से डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट खतरा है, खास करके इस बात से कि ये दोनों देश हाइपरसोनिक मिसाइलों को मिडिल ईस्ट के देश और इजराइल के आसपास के इजराइल विरोधी देशों को बेच सकता है। ऐसे में ये घटना अगर घटा तो इजराइल के लिए बड़ा खतरा का कारण बन सकता है और इसी वजह से इजराइल ऐसे खतरे के कारण बनने से पहले ही अपना तैयारी संपूर्ण करना चाहता है, ताकि भविष्य में इजराइल को इसे लेके कोई हड़बड़ाहट का आवश्यकता ना पड़े और ना ही इजराइल को किसी तरीके का कोई भी थ्रेट के अंदर रहना पड़े। दोस्तों बड़ा बात यह है कि इजराइल और अमेरिका के द्वारा अगर हाइपरसोनिक मिसाइलों को काउंटर करने के लिए एरो 4 का डेवलपमेंट किया जा रहा है तो एरो 4 असल में कितना ताकतवर होगा कि इसे रोक पाए। रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि जो एरो 4 मिसाइल है ये 2 स्टेज रॉकेट बूस्टर से लैस होगा ताकि ये हाइपरसोनिक रफ्तार तक पहुंच सके। इवन रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि एरो 4 मिसाइल के मैक्सिमम रफ्तार करीब करीब माक 9 तक हो सकता है। जबकि दोस्तों माना जाता है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को काउंटर करने के लिए रफ्तार नहीं बल्कि अधिक मैन्यूवरेबिलिटी का आवश्यकता है। दूसरी तरफ ऐसे मैन्यूवरेबिलिटी को अचीव करने के लिए और हाइपरसोनिक मिसाइल के अनप्रेडिक्टेबल पाथ को डिटेक्ट करने के साथ साथ उसे कम से कम समय के अंदर ध्वस्त करने के लिए ऐसे मिसाइल में हाईली क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स इक्विपमेंट होना भी आवश्यक है। और माना जा रहा है कि इजराइल इस मामले में फिलहाल दुनिया के बाकी देशों के तुलना में आगे है। मीडिया में यह भी जानकारी दिया जा रहा है कि जो एरो 4 मिसाइल है ये ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि ये हाईली मैन्यूवरेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ साथ मैन्यूवरेबल गाइडेड व्हीकल टाइप हथियारों को भी तबाह कर सके। मतलब इसका एक तरीके का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों के द्वारा जो हाइपरसोनिक MIRV या फिर MARV जैसे हथियार मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल और मैन्यूवरेबल व्हीकलों को भी तबाह कर सके। क्योंकि फिलहाल अगर बैलिस्टिक मिसाइलों को देखा जाए तो उसका सबसे बड़ा खतरा है ऐसे MIRV और MARV टेक्नोलॉजी जो एक साथ कई सारे टारगेटों को निशाना बनाने में समर्थ है। और ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम को इतना कैपेबल होना चाहिए कि एक साथ एक से अधिक ऐसे टारगेटों को न्यूट्रलाइज कर सके और साथ में मैन्यूवरेबल टारगेटों को भी ध्वस्त कर सके। और दोस्तों जिस तरीके से इजराइल द्वारा अब तक सक्सेसफुली कई तरीके के एयर डिफेंस सिस्टमों को डेवलप किया गया है और जैसे इजराइल के ये एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब तक इजराइल को हजारों मिसाइलों के वार से बचाया है, उससे देखते हुए तो यही लग रहा है कि इजराइल जिस तरीके के दावे को करके आगे बढ़ रहा है वो एरो 4 में संपूर्ण होगा। और एरो 4 आने वाले भविष्य में खाली इजराइल के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी एक गेम चेंजर
फ्यूचर बनेगा। और फिलहाल अमेरिका जो हाइपरसोनिक मिसाइलों के रेस में इन दोनों देशों से बिछड़ा हुआ है, अमेरिका शायद इस मिसाइल के भरोसे उस बिछड़ेपन को भी दूर कर सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।